गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट पार्ट में मैंने आपको कराया था, पार्ट 1 फील्ड विज़िट का, जिसमें हमने देखा था कि कुछ एक स्कूल से कुछ बच्चे बस में टीचर्स के साथ नलदुर्ग से अलीबाग की तरफ निकल रहे हैं उसका एक दौरा करने के लिए। तो डे 1 जो सुबह 6 बजे से शुरू हुआ था उनका, उन्होंने अपनी जर्नी काफ़ी कंप्लीट कर ली थी, अच्छी खासी, पुणे तक की। और उस दौरान जो जो कुछ हुआ, जो जो ऑब्जर्वेशंस हुए, वो सब स्टूडेंट्स ने आपस में टीचर से शेयर किया, टीचर ने स्टूडेंट से शेयर किया। ओवरऑल उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका था। फाइन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसकी आगे की जर्नी जो है डे 2 की, जो उन्होंने अपना नाइट हॉल्ट पूरा किया। अब सुबह 7 बजे से अब आगे की जर्नी देखी जाएगी। सो प्रोसीड करते हैं। दिस वन, डे 2। आफ्टर ब्रेकफास्ट दे प्रोसीडेड टू अलीबाग। टीचर, नाउ वी आर ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। ये जो जगह का नाम है वो तो एक एक्सप्रेस वे है, जो कि जहाँ पे गाड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाजाही होती है। कैन यू सी द चेंज इन द रिलीफ अगेन? वी विल स्टॉप एट राजमाची पॉइंट नियर लोनावला। लोनावला पड़ता है पुणे के पास में। मुंबई से भी मतलब मुंबई से जितना जाओ उतना पुणे से जाओ, बीच में लोनावला पड़ता है। और वहाँ पे ये जगह है जो राजमाची पॉइंट, वहाँ पे वो लोग रुकेंगे, ऐसा टीचर ने कहा। देन तुषार सेड, यस मैडम, इवन दो वी आर ड्राइविंग ऑन अ प्लेन रोड वी कैन सी हिली रीजन ऑल अराउंड। मतलब ऐसा है, रोड एकदम प्लेन है बट आसपास पूरा हिली रीजन है। ये लोनावला की खासियत है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउसेज इज बिकमिंग लेस। ऑब्वियसली बात है, पहाड़ों में घर तो होंगे नहीं। आफ्टर लोनावला दे स्टॉप एट राजमाची पॉइंट एंड टीचर गेव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस रिलीफ फीचर। टीचर ने उनको वहाँ के कुछ रिलीफ फीचर्स के बारे में बताया कि कैसा है यहाँ पे, क्या क्लाइमेट होता है, कैसा सीज़न होता है, क्या कल्टीवेशन है, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द राजमाची पॉइंट एरिया एंड दिस वन। देन टीचर सेड, दीज आर द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट की जो ये स्लोप है, वी कैन कॉल दिस हिल एरिया सह्याद्रीज टू। वैसे उन जो पहाड़ है जितने भी लोनावला और खंडाला या पुणे के आसपास जो पड़ते हैं महाराष्ट्र के वेस्टर्न की तरफ, वेस्टर्न घाट जो है उनको सह्याद्री नाम भी दिया गया है। फ्रॉम हियर यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस इन स्लोप्स, द जेंटल स्लोप टू द ईस्ट एंड द स्टीप स्लोप टू द वेस्ट। स्टीप का मतलब क्या होता है? देखिए ऐसा है, लाइक दिस। फाइन। मतलब आप यहाँ हो तो आप इस तरफ जा रहे हो, नीचे की तरफ। दैट्स अ स्टीप स्लोप, राइट। तो ऐसे मिलते हैं वहाँ पे। इतना भी स्टीप नहीं कि आप उसमें मतलब ड्राइविंग नहीं होती है, हो जाती है बट काफ़ी मुश्किलात होती है। यू कैन सी मैनी क्लिफ्स एंड वाटरफॉल्स अबाउट विच यू हैव लर्न इन क्लास 9। आपको रास्ते में काफ़ी सारे वाटरफॉल मिलेंगे, काफ़ी सारी क्लिफ्स मिलेंगी। दिस रीजन इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ रिवर उल्लास, अ मेजर फ्लोइंग रिवर। यहाँ पे एक रिवर का नाम है मेजर रिवर उल्लास, जो है कि सबसे क्या है, मेजर रिवर है। द स्टूडेंट टुक्स फोटोग्राफ्स ऑफ दिस फीचर। इट स्टार्टेड रेनिंग अगेन एंड द जर्नी रिज्यूम। आगे वापस शुरू किया उन्होंने। नामदेव सेड, लुकिंग एट द मैप मैडम, वी आर क्रॉसिंग द घाट सेक्शन एंड नाउ वी आर गोइंग टू खपोली। खपोली लोनावला के थोड़ा पहले पड़ता है, जिसको आज आप लोग जो इमेजिका बोलते हो ना, वो खपोली में ही पड़ता है। देन टीचर सेट, करेक्ट नामदेव, दिस इज नोन एज अ भोर और खंडाला घाट इन द वेस्टर्न घाट। वी विल नाउ एंटर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ऑब्जर्व द ट्रीज, सॉइल एंड हाउसेज दैट यू सी। शिव, मैडम, we can see dense forest comprising of thick vegetation in the ghats. We can see trees with broad leaves.
वी हैड सीन सच ट्रीज इन सिनागढ़ रीजन टू। तो जैसा सिनागढ़ में देखा था वैसा इनको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, सेम टू सेम, जिस तरीके के पेड़ थे एंड ऑल। टीचर सेड दीज आर द टीक ट्रीज। दिस रीजन इज अ रीजन ऑफ deciduous trees. There are many vanrais and devrais, woodland and sacred groves. After crossing the ghat, the dense forest become sparse. Sparse का मतलब क्या होता है? कम होना. Fine. Paddy fields are the huge industrial estate were now visible. पैडी फील्ड को मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे कि वो खेत होते हैं ना जिसको स्क्वायर टाइप में एकदम ऊपर से दिखता है, ग्रीनरी दिखती है, दैट्स अ पैडी फील्ड. नाजमा मैडम आई कैन फील अ चेंज इन द वेदर. अभी वेदर भी बदल रहा है. इट्स गेटिंग हॉटर एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड प्रेस्परिंग. अब थोड़ा गर्म जैसा माहौल हो रहा है और पसीना भी आ रहा है. वैसे हम कहते हैं ना मुंबई की तरफ ये आम बात है, गर्मी होती है और पसीना आता है. देन टीचर सेड you will feel the change in the air because of increase in the humidity in the air. जैसे जैसे वो लोग मुंबई की तरफ बढ़ रहे थे, अलीबाग की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनको ह्यूमिडिटी बहुत नज़र आने, मतलब ह्यूमिडिटी उनको फील होने लगी. एज यू स्टार्ट प्रेस्परिंग द स्किन बिकेम स्टिकी. थोड़ा पसीना आने के बाद पूरा शरीर स्टिकी हो जाता है. एज वी गो नियर द सी दिस विल इंक्रीज. जितना हम समंदर के नज़दीक जाएंगे उतना ये स्टिकी और होगा. बिकॉज आप खुद जानते हैं अक्सा मारवे की तरफ जब हम भी जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो हवा भले खूब चलेगी लेकिन स्टिल हमें पसीना भी फील आता है और हमारे पूरी बॉडी स्टिकी जैसी हो जाती है. रीज़न ह्यूमिडिटी इन द एयर. नामदेव सेड मैडम इट इज़ स्टार्टेड रेनिंग इन द रीजन. अब तो बारिश भी शुरू होने लगी. ऑल्सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल सीम्स टू बी मोर. इट माइट बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस. यस, एक कंसेप्ट हुआ करता था बहुत पहले वाटर साइकिल करके, जहाँ पे ये नमी होती है और समंदर होता है वहाँ पे बारिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. जैसे कि आप देखो तमिलनाडु केरला में साल के 12 महीने बारिश होती है, कभी भी हो जाती है. रीज़न सिंपल है, वो एक तो साउथ की तरफ है, ऊपर से इंडियन ओशन, तो ये साउथ में चला गया. तो अपने यहाँ पे वेस्टर्न में भी ये पॉसिबिलिटी है कि समंदर के किनारे जितने हम जाएंगे उतना ही हमें क्या होगा, ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, वो ह्यूमिडिटी का महसूस होगा. एंड रेनफॉल भी कभी भी हो सकती है. इसलिए देखिए ना अलीबाग मुंबई की तरफ रेनफॉल जब होती है तो बहुत ही ज़्यादा होती है. देन मैडम सेड टीचर सेड नामदेव करेक्ट ऑब्जर्वेशन. बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड नियरनेस टू द सी दिस हैपन. ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल राइस इज़ अ मेजर क्रॉप ओवर हियर. यस, अब इतना यहाँ पे कुछ होता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे राइस को मेजर क्रॉप बोला गया. सून वी विल रीच द सी. कैन यू नेम द सी. अभी हम नज़दीक जा रहे हैं सी के, कोई बता सकता है. सब स्टूडेंट ने मिलके जवाब दिया अरेबियन सी. यस, हमारे पास जो वेस्टर्न में जो सबसे बड़ा सी है दैट इज़ कॉल्ड एज द अरेबियन सी. टीचर सेड गुड. After reaching Alibag, before we go to our lodges, we will visit the Talati office. You can gather information on the basis of questionnaire you have prepared in the school. जो भी सवाल तुम तैयार करके लाए होंगे लॉज में जाने से पहले हम एक बार किससे पूछ लेंगे, वहाँ के तलाटी ऑफिस से, जो वहाँ का डिपार्टमेंट होता है उससे. देन उर्मी सेड वी विल बी आस्किंग हिम इन क्वेश्चंस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप, soil types, cultivation of fruits and other cash crop. We are asking him how land revenue is collected in his her office. तो क्या क्या पूछोगे मतलब, तो इन्होंने पूछा कि हम यहाँ से ये पूछेंगे हमारी रेवेन्यू कैसे आती है, लैंड अंडर इरीगेशन कितना है यहाँ पे, वाटर शेड प्रोग्राम कितना किया है, ऑक्यूपेशन क्या है इस विलेज का, ये सब चीज़ें. Then they reached Alibag in the afternoon and then visited the Talati office. They started collected information based on the questionnaire. उन्होंने अपने सवाल तैयार रखे थे और उन्होंने पूछना शुरू किया. Then teacher said, "Dear students, after lunch we'll go to the sea coast." हम अभी अपने जो sea coast है वहाँ पे जाएंगे.
हाउ मैनी ऑफ यू विल बी सीइंग द सी फॉर द फर्स्ट टाइम? कितने लोग पहली बार देख रहे हैं? अब ये है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार देखा है। रीज़न ये कि उनके यहाँ पे समुंदर होता ही नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम रेज द हैंड्स, यस। अभी क्या है, नलदुर्ग में जो रहेगा उसको नहीं पता ना किस तरीके का सी कोस्ट होता है, वो हम जान सकते हैं क्योंकि हमारे तो काफ़ी नज़दीक है। अबीरा सेड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन व्हाट अ ब्रेथ टेकिंग व्यू इट वुड बी टू सी द सी। मतलब बहुत खुशी हो रही है, बोलते ना सांसें रुकने वाली बात है कि पहली बार समंदर देख रहे हैं। वॉट विल इट लुक लाइक, और विल देर बी जस्ट अ वाटर, सिर्फ पानी रहेगा और कैसा लुक होगा। अभी अपनी अपनी क्रिएटिव मतलब क्यूरियोसिटी होती है इस चीज़ों को देखने की, कि जिसके पास जो देख चुका है वो इतना नहीं करेगा और जो नहीं देखा है वो कहेगा। देन टीचर सेड, ट्रू अबीरा, वी विल विजिट द बीच नाउ। अभी हम बीच पे जाएंगे। वी हैव ऑलरेडी गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शंस। टीचर सेड, ट्रू अबीरा, we will visit the beach now. We have already given clear instructions regarding precautions to be taken there. We will also visit a fort called Kulaba or Alibag Fort here. अभी बीच की तरफ निकल चुके हैं एंड उन लोग हर चीज़ को एकदम प्रॉपरली एनालाइज कर चुके हैं ऑलरेडी। वी विल हैव टू टेक इन टू अकाउंट द टाइमिंग ऑफ हाई एंड लो टाइड्स एज देर इज़ अ लिटिल अवे फ्रॉम द कोस्ट इन द सी। वी हैव स्टडीड द वर्क ऑफ सी वेव्स इन द क्लास 9। सी वेव्स के बारे में तो वैसे भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी विल ऑल्सो आइडेंटिफाई सम ऑफ द लैंडफॉर्म फॉर्म बाय द सी वेव्स, मतलब कुछ समुद्री लहरों की वजह से जो लैंडफॉर्म बना है वो भी हम देखेंगे। कैन यू नेम सम ऑफ देम, कुछ नाम आप बता सकते हैं? ऑल चिल्ड्रन ऑलमोस्ट टुगेदर, बीच, सी केव्स, वेव कट, प्लेटफॉर्म्स एंड सैंड बार, सबने जवाब दिया। टीचर सेड, गुड, you remember them well. They visited the beach and the fort. Some of them also enjoy sitting on horse driving chariots and some of them enjoyed horse ride. वहाँ पे घूमते ही हैं हॉर्स वाले, हॉर्स राइड, हॉर्स चैरियट। नेहा said, मैडम दिस फोर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू। ये जो फोर्ट है ये पहले दो फोर्ट से एकदम अलग है। टीचर सेड, गुड नेहा, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन देम, क्या डिफरेंस है? नेहा सेड, येस मैडम, दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन वाटर वाइल अदर टू वेर ऑन द लैंड। ये वाटर में कंस्ट्रक्टेड किया गया है और बाकी दो है वो लैंड पे, ज़मीन पे, तो ये डिफरेंस है। टीचर सेड, गुड, earlier this fort were built for the security of the seas. There are many such forts on the west coast. Neha said, yes, I had heard names like Sindhudurg, Janjira earlier. पहले भी सुना है इसका नाम। Teacher said, based on the information you have collected, can you tell what occupation are followed here? अभी आपने इतनी इन्फॉर्मेशन ली तो आपने ये तो पता लगाया ही होगा कि यहाँ पे लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है। Rahul said, Madam, fishing and agriculture, both the occupation are followed over here. Yes, fishing and agriculture वहाँ का main occupation है। Teacher said, correct. Rahul, to which category do these occupations belong? So Meena replied, Madam, these are the primary occupations. Yes, fishing, agriculture को primary occupation ही कहते हैं। Teacher said, true. Initially, fishing was the main occupation. Later on, agriculture was also practiced in this region, but away from the shore. Coconut, betel nut, jackfruit, banana, and some spices are cultivated in the coastal plains. This is horticulture farming. Today, tourism has become an important occupation over here. Yes, बाकी और भी फार्मिंग होती है हॉर्टिकल्चर की भी, बट आज के टाइम पे यहाँ पे सबसे बड़ी जो ऑक्यूपेशन है वो टूरिज्म है। आफ्टरवर्ड्स, students spent some time playing on the sand on the beach and captured beautiful glimpse of the sunset in the cameras. After sunset, they come to the lodges. They discuss important points to compile the visit report. After returning to the lodge, they had dinner and rested for the night at Alibag. Next day, in the morning, they had started they had the breakfast and left for their return journey.
उसके बाद वो लोग अपनी रिटर्न जर्नी के लिए निकल पड़े, वहाँ जहाँ से आए थे, नलदुर्ग। इस दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्वेशन किया, क्वेश्चनिंग की, आंसरिंग ढूंढा, और ये अच्छा एक्सपीरियंस लेके गए। राइट, बेसिकली ये सब चीज़ों से क्या होता है, हमारी नॉलेज ही बढ़ती है। फील्ड विजिट अपने आप में एक ट्यूटोरियल ही है, जो सीखने को मिलता है बहुत कुछ। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज़ फील्ड विजिट। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिक आप इसको खुद कर सकते हैं, लाइक मेक अ रिपोर्ट ऑन द फील्ड विजिट, प्रिपेयर अ क्वेश्चनर फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री, हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट, हाउ व्हाट आइटम्स विल यू टेक फॉर विद द फील्ड विजिट, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। ये खुद के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, अपने अब से करने के होते हैं, तो आप इसको करिएगा। एंड बहुत ही इसमें जो डायलॉग राइटिंग ही थी बेसिकली टीचर से स्टूडेंट के बीच में, बहुत ही आसान था। 2 दिनों का ट्रिप था एक साइड का, फिर उसके बाद वो लोग वापस नलदुर्ग के लिए चले गए। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर। आप इसको अच्छे से सुनिएगा। ओके, टेक केयर।